नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में, जहां रोज होती हैं ज्ञानवर्धक बातें। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के बारे में। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में श्रावण मास सबसे प्रमुख है। इस मास को सभी मासों का राजा भी कहा जाता है। श्रावण मास को श्रवण और सावन मास भी कहा जाता है। ये मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस मास की प्रत्येक तिथि में कोई ना कोई पुण्यकारी व्रत बताया गया है। इस मास में भगवान शिव और विष्णु जी के लिए किया गया पूजन सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला होता है। यह मास मौन रहकर व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव और विष्णु जी के अवतारों की कथाओं के श्रवण के लिए बहुत मुख्य बताया गया है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का रुद्री पाठ भक्तिभाव से करता है, वह मृत्यु पश्चात सीधा शिवलोक को जाता है। श्रावण मास बहुत ही पुण्य फलदायी है। इसमें किए अच्छे और बुरे दोनों कार्यों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रावण मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम जानेंगे क्या करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन भक्ति भाव से करना चाहिए और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल द्वारा अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए जल अभिषेक के पश्चात पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस मास में शयन शैया का त्याग करके भक्ति भाव से भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान शिव के साथ साथ विष्णु जी का भी पूजन यहाँ जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए भोजन में प्रयोग होने वाली किसी प्रिय चीज का त्याग करना चाहिए। नवग्रहों का पूजन इस मास में अवश्य करना चाहिए। इस मास में नवग्रहों के लिए किया गया पूजन जन्म कुंडली के सभी बुरे योगों का नाश करता है। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक घर में आमंत्रित करके भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस मास में गायत्री मंत्र और शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए गले में 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। इस मास का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय भक्ति में डूब जाना है और भगवान की लीलाओं का मौन रह के श्रवण करना है। इसलिए इस मास में भजन कीर्तन करना चाहिए और गुरुजनों के समक्ष बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का पूजन करते समय शिवलिंग पर तुलसी और हल्दी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को विष्णु भगवान ने पत्नी रूप में ग्रहण किया था और शिव भगवान विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं। इस संबंध से आराध्य पत्नी हुई तुलसी जी। इसी कारण से शिवलिंग पर तुलसी जी को नहीं चढ़ाया जाता। और हल्दी स्त्री जाति से संबंधित है और शिव पूर्ण वैराग्य रूप हैं, इसलिए हल्दी को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। सुबह देर से ना उठें। सावन के महीने में देर से शैया छोड़ने वाला पाप का अधिकारी होता है और दीर्घकाल तक रोगी रहता है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शिव भगवान का ध्यान करें। यह मास मौन रहकर शिव सत्य का ध्यान करने का है, इसलिए इस मास में झूठ बिल्कुल ना बोलें। इस मास में झूठ बोलने वाला वाणी विकार भोगता है। सावन के महीने में वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण वातावरण में नमी अधिक होती है, जिससे खाना जल्दी विषाक्त होता है। इसलिए इस माह में दूध, बैगन और हरी सब्जियों को भोजन में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से समझें तो बैगन
दूध और हरी सब्जियां वात को असंतुलित कर रोग उत्पन्न करती हैं। इसलिए इस मास में इन चीजों से परहेज करना चाहिए। यह मास परम सत्य से साक्षात्कार करने का है और साथ ही ईश्वरीय गुणों को धारण करने का है। इसलिए इस मास में असहाय, वृद्ध और गरीब लोगों का तिरस्कार और अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मास में ना बुरा देखें, ना बुरा बोलें, ना ही बुरा सुने और ना ही बुरा सोचें। भोले भंडारी शांत स्वभाव में रहते हुए सृष्टि कल्याण में लीन रहते हैं। इन्हें शांत रहना परम प्रिय है। इसीलिए इस माह में क्रोध बिल्कुल ना करें। यह समय ईश्वरीय लीलाओं का श्रवण कर ज्ञान धारण करने का होता है और ज्ञान धारण में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। इसलिए इस समय ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए। मांसाहार और तामसिक चीजों का प्रयोग इस मास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई नशे से पीड़ित लोगों ने यह प्रचलित कर दिया है कि शिव भगवान पर भांग और धतूरा चढ़ता है, इसलिए उनके भक्तों को भी प्रसाद रूप में भांग का प्रयोग और नशे का प्रयोग करना चाहिए, परंतु यह बिल्कुल गलत है। भगवान शिव सबको एक भाव से देखते हैं, चाहे वो देवता हो या दानव। इनके गण भी अलग अलग प्रकृति के होने के बावजूद एक साथ रहते हैं, जो कि आपसी समझ और भाईचारे को प्रदर्शित करता है। इसलिए इस मास में धार्मिक विवादों या घर में किसी भी प्रकार के कलेश से बचना चाहिए। मित्रों, सृष्टि विविधताओं से भरी है और जहां विविधता होती है वहां संतुलन के लिए पथ प्रदर्शक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। पवित्र ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है। जितनी अधिक सरलता आप धारण करते हैं, उतना ज्ञान आप में समाहित होता जाता है। इस मास में शिशु जैसी सरलता धारण करें और परमेश्वर शिव के चरणों में अहंकार का त्याग कर ज्ञान अर्जित करें। श्रावण मास आपके लिए ज्ञानवर्धक, पुण्यवर्धक, पुष्टिवर्धक हो। इसी के साथ हम आज आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। For more latest videos, please subscribe our YouTube channel.